अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आइए, बस आप लोग यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आया। माँ, कैसी हो नेहा? मेरी प्यारी माँ। क्या है माँ, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं और वो थोड़े दिन हमारे साथ रहेंगे। मेहमान तो अपने साथ वाले किसी गुंडे बदमाश को तो नहीं ला रहा है ना? उसे अभी के दरवाजे से बाहर कर। चल। माँ, कोई गुंडा या बदमाश नहीं है। तो फिर कौन है भैया? जानकी। जानकी? कौन जानकी? जानकी? वही जानकी जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, लेकिन भैया वो तो माँ, वही जानकी जो भैया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, लड़की है। ओह, लड़की है, फिर तो अच्छा है। कम से कम वो यहाँ रहेगी तो कुछ दिन तक तेरी गुंडागर्दी तो बंद रहेगी। माँ, मैं गुंडागर्दी नहीं करता हूँ और आप प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। हाँ, तो गुंडागर्दी तो नहीं करता है ना, तू तो समाज सेवा करता है। पूरी दुनिया की चिंता बस इसी को लगी रहती है, अपनी माँ की चिंता नहीं है। तेरी समाज सेवा के चक्कर में तू जेल के हवा भी खा के आया है। कितनी बार समझाया है तुझे, छोड़ दे ये गुंडागर्दी, कोई अच्छी सी लड़की देख ले और शादी कर ले, घर बसा ले। अच्छा, अभी पता लगा कि विक्रम सरकार हमारे वेलकम की तैयारी के लिए गए। सुनता ही नहीं है। माँ, हे भगवान, मेरी सांस छूट गई। माँ, रिलैक्स। माँ, मैंने कितनी बार कहा आपसे कि इतना हाइपर मत हो जाओ, इतना टेंशन मत लो ना। आप देखो तबीयत खराब हो गई ना। भैया, आपकी वो रामबाण की गोली है ना, अपने हाथों से खिला दीजिए माँ को, माँ के हर मर्ज की दवा। दे मेरे जी का बना। ये लीजिए। हाँ, दे। ये लीजिए माँ। हाँ, दे। आराम से। बेटर फील हो रहा है? बेटा, तो मेरी बात मानता क्यों नहीं है? छोड़ देना ये सब बेटा। माँ, आप जानते हैं कि ये सब कुछ मैं क्यों करता हूँ। पापा के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए जैसे मेरी हुई थी। भैया, ये सब लड़ाई आप दोनों की चलती रहेगी। वो जानकी बाहर खड़ी वेट कर रही होगी। हाँ, जा बेटा, चल लेके आ। हाँ, आओ जानकी। आओ। आओ जानकी। अब ठीक लग रहा है माँ? हाँ? ठीक है, ठीक है। माँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है इनकी? माँ जी ठीक है। हाय, मैं नेहा, विकी भाई है मेरे। हेलो, मैं जानकी। जानकी, बड़ा प्यारा नाम है बेटा। जैसा सुंदर नाम वैसा ही सुंदर रूप, एकदम सीता मैया जैसा। अरे मिसेस सिंघानिया, मेरे को मालूम है एक मस्त चमड़ी की डॉक्टर, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को मस्त एक स्किन डॉक्टर मिली है। तेरे को जाना चाहिए उसके पास, मस्त। हाँ, मतलब आपको जाना चाहिए उसके पास। अभी आपकी उम्र भी दिखने लग गई है ना। देखो, क्या है ना, वो बोटॉक्स करके कोई एक ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर तेरे चेहरे पे कर देगा ना तो मस्त दीपिका की माफिक तेरी भी स्किन हो जाएगी, एकदम ब्राइट ब्राइट ग्लो करेगा तेरा स्किन भी। हाँ। अरे ये फोन में काय को पी कर रहा है, इसका आवाज बंद कर। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? तो मैडम, वो रिमाइंडर है कि आपको एलोवेरा जूस पीना है। ओह मिसेस सिंघानिया, वो क्या है ना, अभी मैं आपको बाद में कॉल करती है। अभी मेरा ना एलोवेरा पीने का टाइम हो गया है। क्या है ना, स्किन डॉक्टर के पास गई थी ना मैं, तो उसने बोला एलोवेरा जूस पिएगी तो मस्त हो जाएगी स्किन। तो मैं तेरे से बाद में बात करती है, ठीक है? कैच यू लेटर, टाटा बाय बाय। ए, तो अभी तक इधर काय को खड़ा है?
जाना लेकर आना मेरा जूस। अभी लाया। अरे साहब साहब अरे साहब, अरे क्या करे साहब? ये मुन्ना, तू कभी भी किसी के ऊपर भी गिर जाता है बेवड़े। उठ जाइए साहब। अरे जा रे, तू जाके मेरा जूस लेके आ जा। जी जी अभी लाया। अरे मुन्ना, आप रे चलती फिरती दारू की दुकान है रे तू, कितना पीता है, किसी पे भी किधर भी गिर जाता है। अरे तेरे को पीने का ही है ना, तो कम से कम अमीरों के माफिक पी। गिरना है तो जाके अपने बेड पे गिर, इधर काय को गिर जाता है। चल मैं तेरे को लेके चल। तू तो महलों से आई है ना यहाँ, तुझे क्या लगता है ये ब्रांडेड कपड़े पहनने से और ये मुंह पर फेस मास्क लगाने से तू बदल जाएगी? नहीं, अंदर से तू वही रहेगी, मुंबई की सड़क छाप माला। मेरे को मालूम है कि तू मेरे को भड़काने की कोशिश कर रहा है, मैं जानती है, लेकिन मैं भड़केगी नहीं मुन्ना। मालूम है क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत खुश है। मैंने वो अपनी मुसीबत है ना तुलसी, उससे जिंदगी भर के लिए छुटकारा पा लिया। उसकी छुट्टी कर दी, मैं वाट लगा दी। अभी वो विक्रम सरकार के पास जाकर उससे दोस्ती भी नहीं कर पाएगी। ये लोग कौन है? बंटी, कमला और मैं कजरी, और ये मेरी बेटी है तुलसी। नमस्ते। बेटी? माँ, 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 क्या हुआ माँ? अब किचन, वहाँ पर। मैं 1 मिनट में आती हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आराम करते हैं। आज तो मैं बस सेलिब्रेट करेगी। मैं सोच रही थी कि आज मैं तेरे को कंपनी दूं। बोल, लेकर आऊं मैं देसी पौआ, दोनों बैठ के 2-2 पैक खींचेंगे। हमें सेलिब्रेट करने से पहले पता तो कर लो बे कि वो तुलसी गई है कि नहीं गई। वो तुलसी है, तुलसी। इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है वो। ये बेवड़ा बात तो पते की बोल रहा है, नशे में है फिर भी एकदम करेक्ट बोला। मेरे को एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। मैडम जूस। अब दूसरा जूस लेके आवे। बंटी भैया, अभी सोना बाद में है, हमें अपने मिशन पे जाना है। पप्पा सेठ ने हमें सरकार सेठ के घर पहुंचा के इतनी मदद तो की, तो अभी आगे का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना। 1 मिनट तू बैठ इधर। अरे कौन से मिशन की बात कर रही है, कौन से काम की बात कर रही है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताएगी मेरे को? वो सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी बंटी भैया। सबसे पहले आप मेरे साथ चलो। चलो। कहाँ? चल गमले। विक्की, तूने तो बोला था ना कि तेरी कॉलेज की सिर्फ एक दोस्त आ रही है, तो ये क्या है? ये तो पूरी वानर सेना लेके आ गई। माँ शांत हो जाओ। वो वानर सेना उसका परिवार है, एक बार उन्हें घर मिल जाएगा तो वो लोग चले जाएंगे। मुझे एक बात बता,
ये जानकी ने ऐसा क्या कर दिया जो इसके पति ने इसे घर से बाहर निकाल दिया? माँ, निकाला नहीं है। दरअसल जानकी का पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक ने उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। पति नहीं है, वो अकेली है और तू उसे इस घर में लेके आया। अरे तेरे मन में क्या है बता। देख विकी, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। एक तो उसका पति नहीं है, अकेली है वो, ऊपर से उसकी एक बेटी भी है। तू उससे बिल्कुल दूर है, समझा ना? देख, अगर तुझे दुनिया का भला करने का इतना ही शौक है ना, तो आज के दिन उन लोगों को इस घर में रहने दूंगी। कल सुबह तू उसका इंतजाम कहीं और कर दे। मेरी बात मैंने एक बार बोल दिया ना, बस। माँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी दोस्त है, उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। देख, मेरा जी घबरा रहा है, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। मत कर ऐसा। वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनके लिए ORS का घोल लेकर आई हूँ। अच्छा लगेगा उनको पीकर। ये पीछे आ। माँ, एक जरूरी काम से बाहर जाना है, जल्द वापस आ जाऊंगा। नेहा, जानकी को उनका कमरा दिखा देना। जी भैया। सरकार से ऑफिस जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कितना होनहार बेटा था मेरा, कैसी नसीब लेके आया। क्या से क्या हो गया। होनहार था मतलब? ऐसा क्यों बोल रही है बड़ी आंटी? सरकार से क्या काम करते हैं? क्या करते हैं तो खुद ही जाके क्यों नहीं पूछ लेती उससे? तुलसी, चल, उनकी तबीयत खराब, चल बेटा चल। और रबिश, क्या बकवास कर रहे रे तू? देख, अगर तू मेरे साथ मस्करी कर रहा है ना, तो यही मस्करी तेरे पे बहुत भारी पड़ेगी, समझा? तू कहना चाह रहा है कि वो विक्रम सरकार तुलसी जानकी और उसकी पूरी गैंग को लेकर अपने घर चला गया? हाँ मैडम जी, अपने घर ले गए। अरे तो घर ले गया? अरे तू उधर देख के किसको बात कर रहा है? हाँ, घोड़ा है क्या? इधर खड़ी है मैं, इधर देख के बात कर। अरे नहीं, मैं पूरी जिंदगी किसी महिला की तरफ नहीं देखूंगा। विक्रम सरकार ने जमकर धोबी पछाड़ धुलाई की है। वो अपने घर लेकर जा रहा था उन सबको, तो तूने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे मैडम जी, बहुत कोशिश की। विक्रम सरकार के सामने क्या चलती मेरी। हम तो कहते हैं मैडम जी, आप भी बच के रहना, बहुत डेंजर आदमी है। हमारे तो शरीर का पुर्जा तोड़ दिया मैडम जी। पुर्जे तोड़ दिए तेरे? हाँ? मैडम जी, अगर वो डेंजर है ना, तो मैं भी कम डेंजर नहीं है, समझा? इधर से। अपनी ये मनुष्य शकल मेरे को दिखाने का नहीं, समझा कि नहीं? मेरा पैसा भी ले गया, काम भी बराबर नहीं किया। यहाँ मस्त प्लान बनाई थी मैं, मगर ये प्लान मेरे पे ही उल्टा भारी पड़ गया। वो तुलसी और विक्रम सरकार, उन दोनों को जितना दूर रखने का सोच रही हूँ, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती चली जा रही है कि बस पूछो मत। वो तो उन सबको उठा के अपने घर ही ले गया। ए लाला, मेरी बात सुन। तुलसी, कुछ बताएगी? हम ये सेठ का पीछा क्यों कर रहे?
अरे वो विकी सरकार है, मतलब सरकारी दफ्तर में आए हैं, मतलब वो होंगे कोई IAS ऑफिसर या तो उससे भी बहुत बड़ी पोजीशन में होंगे। पर तुलसी, तू हमें यहाँ लाई क्यों है? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? टेल अस। मैंने बाजू वाली आंटी की लड़की की शादी में देखा था, लड़की वालों को सब कुछ पता लगाना होता है कि लड़का क्या काम करता है, कितना कमाता है। ऐसे ही थोड़ी ना लड़की का हाथ किसी के हाथ में दे देंगे। मेरा मतलब माँ की शादी करानी है तो फिर रिसर्च तो करना ही पड़ेगा ना। तुलसी देख, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। जानकी सिरानी के लिए तू जो ये पति पति ढूंढ रही है ना, बहुत रिस्की काम है। मतलब याद है ना, पहले के माफिक वो अपने को डांटेगी भी और इस बार तेरे को तो फटके भी लगाएगी। बंटी भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आपको सरकार सेट पसंद है या नहीं? यार सरकार सेट है तो क्यों, एकदम गोरे चिट्टे वरुण धवन के माफिक, एकदम हीरो पर्सनालिटी। हाँ, दिमाग भी एकदम तेज है अब उनकी तरह। मतलब उनके पास दोनों तरफ से वो करते हैं एकदम। वो डेयरिंग भी है उनके पास और केयरिंग भी है मेरी तरह। और दिल से भी ना बहुत साफ है। हमें इतने अच्छे घर में रख लिया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। नाइस पर्सन। यस यस। माँ के लिए परफेक्ट पति की लिस्ट में सारे टिक हो गए। अब बस हमें यही पता करना है कि सरकार से काम क्या करते हैं। चलो अंदर जाके देखते हैं। अरे तुम हमारी इसी तरह सेवा करते रहो, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। अरे काम हो जाएगा तुम्हारा। किसको पूछ के अंदर आया? तो दरवाजा लॉक क्यों किया? विक्की सरकार को अंदर आने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। विक्की सरकार का अपना खुद का कानून है और वो इंसाफ भी अपने तरीके से करता है। हाँ, लेकिन अब आपके दूसरे सवाल का जवाब। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वर्मा जी। अब देखो ना, आपके जूनियर्स के सामने मैं आपकी खातिरदारी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा बड़ा अफसर बनने की कोशिश करना, बहुत फायदा होगा। वर्मा जी, फायदा तो दिख रहा है। ये देखो, अंडर द टेबल की दुकान तगड़ी चल रही है। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तू जानता नहीं मैं कितनी बड़ी पावरफुल पोजीशन में हूँ। ये बाप रे, ऐसा मत कीजिए, मैं डर जाऊंगा। वर्मा जी, बुला लीजिए। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ, बुलाइए। तो ऐसे नहीं मानेगा, सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी! पप्पा सेठ, काश विकी अंकल बहुत बड़े ऑफिसर निकले। बाकी सब टेस्ट में तो पास हो गए हैं, अब बस ये नौकरी वाले टेस्ट में भी पास हो जाए, फिर वही बनेंगे मेरे नए पापा।
सारी पैसे रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। आप आराम कीजिए बस शांति से। आपको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कब वहां से निकलना है। हाँ हाँ, वो स्वाति चौल की फाइल का क्या हुआ? क्या अपडेट है? अभी तक मेरे टेबल पर नहीं आई। भेजो जल्दी। तुम सारी पैसे रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। पीछे बच्चे खड़े विंडो पर, तू चाहता है बच्चों के सामने पिटना? कैसा लगेगा तू? देख, बच्चों के सामने मैं मारपीट नहीं करता, तो चुपचाप वहीं पड़ा रह। इसीलिए कह रहा हूँ ना, आराम कीजिए। मैं कहूंगा आपसे, बताऊंगा आपको वहां से कब निकलना है। हाँ बंटी भैया, जैसे कि मैंने सोचा था, ये सरकार से तो सच में आईपीएस निकले। ये देखो तो उनका ऑफिस कितना मस्त है। अरे सरकारी नौकरी है, पगार भी सॉलिड होगा ना रे। तुझे तेरी मम्मी के लिए परफेक्ट पापा मिल गए, एकदम सर्वगुण संपन्न। तुलसी, तेरी चॉइस तो एकदम नंबर 1 है, नाइस पर्सन। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा भाई। तुमने मुझे अनाथ बना दिया। ये रघु और मुन्ना, मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो रघुवीर भैया आपकी बेटी को और आपकी माँ को, दोनों को यहीं के यहीं उड़ा दूंगा, आप दोनों की आंखों के सामने।